हेलो, जय हिंद बच्चों। आज के लेक्चर में हम इसे कंटिन्यू करते हैं जो हम कल के लेक्चर में देख रहे थे। स्लोप की हम बात कर रहे थे, ठीक है। स्लोप ऑफ द कर्व क्या होता है और उसका फिजिक्स के अंदर क्या रिलेशन है, ठीक है। नाउ सी कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस ग्राफ। यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट्स निकाले हैं, ए, बी एंड सी। अगर ए पॉइंट पे मैं टेंजेंट निकालता हूँ, अभी टेंजेंट निकालना हमें पता है, किसी कर्व को अगर मैं कहूँगा इस ए पॉइंट पे टेंजेंट निकालो तो वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन निकालोगे, वो सिंगल ए पॉइंट से ही पास होनी चाहिए। चलो निकालते हैं ए पॉइंट पे टेंजेंट, ठीक है। तो बाहर से निकालो या अंदर से निकालो, थिकनेस तो कोई ज़्यादा होती नहीं है लाइन को, ठीक है। सो इफ़ आई ड्रॉ द टेंजेंट टू दिस लाइन इट विल बी लाइक दिस। मैं थोड़ा इसको उठा के यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। सो एक स्ट्रेट लाइन मैंने निकाली, मानते कि एक सिंगल पॉइंट से उसे कट कर रही है, एक्यूरेट इतना निकाला नहीं गया। मान लेते वो एंगल है θ1, हॉरिजॉन्टल के साथ जो बन रहा है वो मान लेते θ1। मुझे इतना बताओ, क्या ये जो एंगल है देखने से क्या लग रहा है, 90 डिग्री से बड़ा है या 90 डिग्री से छोटा है? ये जो θ1 है स्मॉलर देन 90। 90 डिग्री से कम है। 90 डिग्री से कम है, ठीक है। अगर एंगल 90 डिग्री से कम है तो उस एंगल को कहते हैं हम एक्यूट एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमें मिला है दैट इज़ θ1, वो कैसा है यहाँ पे 90 डिग्री से कम है। इसको हम कहते हैं दिस इज़ एक्यूट एंगल। जो एंगल 90 डिग्री से कम हो उसको क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल, ठीक है। और ये यहाँ पे डिफरेंशिएशन ये कहता है कि अगर एंगल 90 डिग्री से कम है तो हम स्लोप को एक साइन दे देते हैं, प्लस या माइनस के टर्म में हमें उसे लिखना होता है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि स्लोप इज़ पॉजिटिव, स्लोप इज़ पॉजिटिव, ठीक है। मतलब स्लोप 90 डिग्री से कम है। कभी कहीं लिखा हो कि स्लोप इज़ पॉजिटिव, इसका मतलब है कि ये जो टेंजेंट हमने ड्रॉ की है किसी कर्व को, वो एंगल जो फॉर्म कर रही है हॉरिजॉन्टल के साथ वो 90 डिग्री से छोटा है, ठीक है। अभी बी पॉइंट पे मैं टेंजेंट निकालता हूँ, तो वो टेंजेंट निकालूंगा तो वो ऐसी स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। अभी इसको हॉरिजॉन्टल के साथ मेजर करोगे तो एंगल कितना बनाएगी, वो कितना एंगल बनाएगी, 0 डिग्री बनाएगी। तो हमने लिखा कि स्लोप एट बी, स्लोप का मतलब क्या होता है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स ऑफ दिस ग्राफ एट पोजिशन बी। वो कितना है उसको हमने θ2 से दिखाया, लेट से, ठीक है। पैटर्न में लिखते हैं इसको, हम कहते हैं कि यहाँ पे जो θ2 है वो 0 आएगा, ठीक है। तो हमने कहा कि θ2 यहाँ पे क्या है, 0 डिग्री है, ठीक है। अच्छा, और ये पॉइंट कैसा है, बी पॉइंट, ये सबसे ऊंचाइयों पे है, सबसे कैसा है, टॉप पॉइंट है, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड एज मैक्सिमा। यहाँ पे स्लोप कैसा है, स्लोप यहाँ पे क्या है, 0 है। मतलब यहाँ पे जो dy/dx है वो 0 है। ऊपर लिखेंगे dy/dx वो कैसा है, पॉजिटिव है। यहाँ पे dy/dx कैसा आया, 0 आया, ठीक है। अच्छा, मतलब इस पॉइंट को हम कहेंगे मैक्सिमा। एक चीज़ यहाँ से समझ में आई कि जब स्लोप 0 हो जाता है वहाँ पे चांसेस है कि कर्व का वो मैक्सिमम पॉइंट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है। इस सिचुएशन में क्लियरली दिखाई पड़ रहा है, सबसे ऊंचाई ये पे है, ठीक है। सी पे आते हैं, अभी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ करते हैं। अभी सी पे मैं एक टेंजेंट निकालता हूँ, ठीक है। इसको टेंजेंट निकाल के हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल देखते हैं। एंगल कैसे मेजर करते हैं बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। हमेशा हम एंगल कैसा मेजर करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो हमने एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया, तो ये एंगल मुझे बताओ जो θ2 है, क्या ये 90 डिग्री से छोटा है या 90 डिग्री से बड़ा है? बड़ा है। हेलो एवरीवन, सो गए क्या सब लोग? मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो θ2 है, क्या ये 90 डिग्री से बड़ा है या 90 डिग्री से छोटा है? बड़ा है सर। 90 डिग्री से बड़ा है। बड़ा है। 90 डिग्री से बड़ा है, ठीक है। सो अगर हमने यहाँ पे लिखा कि स्लोप एट सी, उसको हम लिखेंगे dy/dx एट सी। हमने देखा उसको θ3 से हमने दिखाया, θ3 दिखाना चाहिए, राइट। θ2 हो गया मेरे से गलती से, वो आई शुड राइट इट θ3। सो θ3 जो है वो कैसा है, इट इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री। मतलब ये कौन सा एंगल होता है, इसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, राइट। अच्छा, अगर ऑब्ट्यूस एंगल है तो जो स्लोप है dy/dx उसको हम वहाँ पे कहते हैं वो निगेटिव है। स्लोप कैसा है, निगेटिव है, द स्लोप इज़ निगेटिव। ये पूरा चक्कर अभी समझ में आएगा, अभी तो मैंने इनिशिएट किया है, ठीक है। अभी क्लाइमैक्स आना बाकी है। dy/dx यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव होगा,
ठीक है। तो यहाँ से 3 बातें निकल के आई, 100 बात की एक बात, ठीक है। वो क्या बातें हैं ये समझो अभी। अगर थीटा इज़ लेस देन 90 डिग्री, वहाँ पे स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ऐसी कुछ हमें समझ यहाँ से मिली। दूसरी समझ, थीटा अगर 0 डिग्री है मतलब dy बाई डी एक्स स्लोप भी क्या हो जाता है, 0 डिग्री हो जाता है, ठीक है। थीटा अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाता है, लेस देन 0 डिग्री, ठीक है। इट इज़ निगेटिव, लेस देन 0 कैसे, इट इज़ निगेटिव, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं, ये पूरी चीज़ क्या है इस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। हमारे पास एक ग्राफ गिवन है, ठीक है, उसका फिर फिजिक्स के अंदर हम कनेक्शन लगाएंगे, ठीक है। बहुत गौर से देखना। हमारे पास एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल, ठीक है। y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द कर्व। ये जो कर्व है उसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इसका कर्व हमें कोई निकालने को बोलेगा नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका कर्व कोई हमें निकालने को बोलेगा नहीं, ठीक है। फिर भी इसका कर्व ऑलरेडी निकाला गया है कहीं, वो कुछ इस प्रकार से दिखता है, ठीक है। बिना कर्व को निकाले हम इसका आंसर निकालेंगे, ठीक है। पहले हम देखते हैं कि अगर इसका कर्व कोई ड्रॉ करेगा तो वो कैसे दिखेगा, ठीक है। वो कैसे ड्रॉ किया है वो हमारे सिलेबस की बात नहीं है, ठीक है, उसकी ज़रूरत हमें नहीं है। लेकिन फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग उसे समझ लेते कि ये जो कर्व है वो कुछ इस प्रकार से आता है, ठीक है। दिस इज द कर्व ऑफ y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2। उसकी चिंता नहीं है हमें कि यह कर्व कैसे ड्रॉ किया गया, कोई पूछेगा भी नहीं, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना, तो ये वाला पॉइंट है, ये कर्व का एक पॉइंट है -1,4, ठीक है। और ये जो दूसरा पॉइंट है ये पॉइंट है 1,0, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कर्व यहाँ पे टॉप पे गया, ठीक है। थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं, इधर का ये पॉइंट हटा देते हैं, इतना ही ग्राफ ड्रॉ करते हैं लेट्स से। ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को नाम देता हूँ मैं A, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया B, ठीक है। ये A पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट आए हैं -1,4, ठीक है। ये सबसे टॉप वाला पॉइंट है, A पॉइंट कैसा है, टॉप वाला पॉइंट, ये सबसे ऊंचाइयों पे गया और फिर कर्व वहाँ से नीचे गया। और ये सबसे लोवेस्ट पॉइंट है, ये कर्व का जो B पॉइंट है वो कैसा है, सबसे लोवेस्ट पॉइंट है, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 1,0, ठीक है। तो ये जो सबसे टॉप वाला पॉइंट है ना, इसको हम कहते हैं मैक्सिमा। इस टॉप जो सबसे ऊंचाइयों पे है उसको कहते हैं मैक्सिमा, ठीक है। मतलब वहाँ पे कर्व सबसे मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, इसका यही मतलब है। और ये जो बी वाला पॉइंट है इसको कहते हैं मिनिमा, मतलब कर्व का ये सबसे लोवेस्ट पॉइंट है, ठीक है। ये इसका मैक्सिमा और मिनिमा का मतलब होता है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, हमें ये -1,4 और 1,0 ये वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है बिना ग्राफ को देखे, मतलब बिना ग्राफ को ड्रॉ किए। हमने तो इसे ड्रॉ कर दिया है ताकि हमें पता चले कि इस क्वेश्चन में एक्चुअली करना क्या है, ठीक है। तो कभी हमें इस कर्व को ड्रॉ करना नहीं पड़ेगा, हम उसका मैथमेटिकल वे फाइंड आउट करते हैं कि किस प्रकार से ये -1,4 और 1,0 ये पॉइंट हम अचीव कर सकते हैं। और ये एग्जांपल होने के बाद डायरेक्टली हम फिजिक्स का क्वेश्चन करेंगे इसके थ्रू, ठीक है। चलो, तो प्रोसीजर क्या होती है, कर्व का इक्वेशन लिखा मैंने y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2। इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, मैंने डिफ्रेंशिएट किया, dy बाई डी एक्स लिखेंगे। कोई मुझे बता सकता है बच्चों, कैन यू हेल्प मी आउट, एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन क्या है? 3x स्क्वायर माइनस 0। 3x स्क्वायर माइनस 3x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? 3 होगा, राइट। और 2 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? वो होगा 0। कांस्टेंट टर्म अकेली आई है तो उसको 0 करते। ये पहले 3-4 लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। दोज हु हैव मिस्ड द लेक्चर दे शुड वॉच फर्स्ट 3 लेक्चर्स, फिर ये लेक्चर समझ में आएगा। ये किया, ठीक है। और हमने अब देखा कि मैक्सिमम पॉइंट पे स्लोप कैसा होता है, मैक्सिमम पॉइंट पे एट मैक्सिमा स्लोप कैसा होता है? 0, बराबर है। ओके, मतलब हम इस इक्वेशन को इज इक्वल्स टू अभी 0 करेंगे। तो हमने किया 3x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0।
वहाँ से हमें x और y की वैल्यू मिलेगी। लेकिन हमने देखा कि रुको सर रुको, यहाँ पे भी देखते हैं ना b पॉइंट पे, ये b पॉइंट को थोड़ा सा देखो कि ये b पॉइंट पे भी तो स्लोप ज़ीरो है, यहाँ पे भी dy/dx कैसा है, ज़ीरो, फ्लैट लाइन निकली मतलब स्लोप ज़ीरो। टॉप पोजीशन पे भी हमने देखा कि वो पॉइंट कैसा है, ज़ीरो। ठीक है, मतलब जब हम इसे सॉल्व करेंगे dy/dx इज इक्वल्स टू ज़ीरो, क्या हमें पता है क्या वो एग्जैक्टली मैक्सिमम पॉइंट है या मिनिमम पॉइंट है? हमने कहा नहीं, क्योंकि दोनों मैक्सिमा और मिनिमा पे स्लोप के सारा ज़ीरो आ रहा है। उसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास और एक तरीका, इसे और एक बार हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, वो चीज़ों को एक स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ठीक है, तो हमने dy/dx इज इक्वल्स टू ज़ीरो किया पहले, ताकि हम वो मैक्सिमा और मिनिमा इन दोनों पोजीशंस के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करें। हमें तो अभी तक पता नहीं है कि मैक्सिमा पे हम पॉइंट फाइंड आउट कर रहे हैं या मिनिमा पे। लेट्स सॉल्व दिस इक्वेशन। सबसे पहले हमने इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट किया और इज इक्वल्स टू ज़ीरो किया। इज इक्वल्स टू ज़ीरो क्यों किया? क्योंकि मैक्सिमा और मिनिमा पे स्लोप ज़ीरो होता है, तो इज इक्वल्स टू ज़ीरो करने से उसके कोऑर्डिनेट्स हमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करता हूँ। व्हाट आई एम गेटिंग इज 3x² इज इक्वल्स टू 3, x² इज इक्वल्स टू 1, यहाँ से मुझे मिल रहा है x इज इक्वल्स टू +1 एंड -1। x² इज इक्वल्स टू 1, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो x विल टेक टू वैल्यूज़ +1 और -1। इसका सीधा सीधा मतलब है 1 का स्क्वायर भी 1 आता है, -1 का स्क्वायर भी क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, मतलब मुझे x की दो वैल्यूज़ मिली। ठीक है, x की क्या वैल्यू मिले, 1 एंड -1। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से वैल्यू पे ये मैक्सिमम है और कौन से वैल्यू पे ये कर्व मिनिमम वैल्यू दे रहा है। क्या 1 पे ये कर्व मैक्सिमम पे जा रहा है या -1 पे ये कर्व मैक्सिमम जा रहा है? हालांकि हमने ऑलरेडी ग्राफ ड्रॉ किया है, हमें पता है -1 पे कर्व क्या लेगा, मैक्सिमम वैल्यू लेगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस मैक्सिमा इज नथिंग बट -1 और और मिनिमम वैल्यू ये कब ले रहा है, व्हेन द x वैल्यू ऑफ द कर्व इज 1। ठीक है, अच्छा, लेकिन वो पता कैसे करेंगे हम? तो हम क्या करते हैं कि 1 पे मैक्सिमम है या -1 पे मैक्सिमम है कर्व की वैल्यू, ये फाइंड आउट करने के लिए इस इक्वेशन को दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं। तो हमने फर्स्ट स्टेप में एक बार डिफरेंशिएट किया, सेकेंड स्टेप में टू नो द मैक्सिमा एंड मिनिमा डिफरेंशिएट वन मोर टाइम, डिफरेंशिएट वन मोर टाइम। ठीक है, किसको वन मोर टाइम सर डिफरेंशिएट? ये वाला जो इक्वेशन जिसको इज इक्वल्स टू हमने ज़ीरो किया था ना, 3x² - 3, मतलब इस इक्वेशन को हमने एक बार डिफरेंशिएट किया, क्या आया, 3x² - 3। तो मैं इसको मैं पहले यहाँ पे लिख दूँ, dy/dx इज इक्वल्स टू 3x² - 3 आया था। ठीक है, इसको और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, d²y/dx²। मुझे बताओ क्या आएगा, 3x² का डिफरेंशिएशन, 3x² का डिफरेंशिएशन, 3 बाहर रखोगे इंटू 2x करोगे, -3 का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 0। 3 इंटू 2 ये 6x आ जाएगा। ठीक है, सो और एक बार डिफरेंशिएट करने से 6x हमें आंसर मिला। अभी क्या करेंगे, अभी हम x की वैल्यू डालेंगे। हमारे पास दो वैल्यू है x की, 1 और -1। ठीक है, और अगर इसका आंसर लेस देन 0 आया, इसका आंसर अगर लेस देन 0 आया मतलब वो मैक्सिमम पॉइंट है। हाँ, एग्जैक्टली उल्टा, लेस देन 0 आंसर आया डबल डिफरेंशिएशन का, तो वो जो पॉइंट हमें मिला है वो पॉइंट कैसा है, मैक्सिमम पॉइंट है। बहुत ज़रूरी बात कर रहे हैं बेटा, बहुत, मतलब हम पिक्चर के क्लाइमैक्स पे है ये। ठीक है, कोई छोड़े ना इसे। मैं ये क्या बोल रहा हूँ, अगर हम x की वैल्यू रख देंगे वो लेस देन 0 आएगी, -3 -4 कोई भी वैल्यू आए, मतलब वो पॉइंट जो होगा वो x की वैल्यू होगी, वो होगी मैक्सिमा पे। ठीक है, अगर इसका आंसर ग्रेटर देन 0 आया तो वो वैल्यू होगी उसकी मिनिमा पे। ठीक है, फाइन, ये इसको हम साइड में यहाँ पे लिखते हैं, इफ़ d²y/dx² इज लेस देन 0 तो मैक्सिमा, ग्रेटर देन 0 तो मैं, कौन से पॉइंट के लिए, ये हमारे पास दो पॉइंट है, तो हम x को 1 पुट करते हैं। तो हम पुट करते हैं x इज इक्वल्स टू 1, तो वहाँ पे हम देखते हैं तो 6 इंटू 1 आंसर क्या आ रहा है, 6। 6 पॉजिटिव नंबर है या निगेटिव नंबर है, 6 इज पॉजिटिव नंबर, मतलब ये ग्रेटर देन 0 है। मतलब यहाँ पे क्या मिल रहा है मुझे, मिनिमा मिल रहा है। कहाँ पे मिनिमा मिल रहा है मुझे,
x इज इक्वल्स टू 1, ये वैल्यू पे मुझे मिनिमा मिल रहा है। देखो वेरीफाई हो गया, x इज इक्वल्स टू 1 पे वो मिनिमम वैल्यू दे रहा है, ठीक है। तो जब कभी हम इसे सॉल्व करेंगे हमें ये कर्व निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, डिफरेंशिएशन में एक दो तरीके वो हमें आंसर दे देता है, ठीक है। अभी मैं इसको और एक बार रिपीट करूंगा बच्चों एक क्वेश्चन को, नथिंग टू वरी, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि ये एक गो में समझने वाली चीज़ नहीं है। सो होल्ड ऑन, जितना पकड़ पाओगे फर्स्ट अटेम्प्ट में उतना पकड़ लो, सेकेंड अटेम्प्ट में जल्दी समझ में आएगा। अच्छा, अगर मैं x की वैल्यू -1 पुट करता हूँ, इफ़ आई पुट x इज इक्वल्स टू -1 इन दिस इक्वेशन, तो मुझे क्या मिल रहेगा, d²y/dx² इज इक्वल्स टू 6 इंटू -1। आंसर क्या मिला मुझे, -6। -6 मतलब ये वैल्यू कैसी है, लेस देन 0। यहाँ पे -6 आया या -12 आया उससे कोई लेना देना नहीं है हमें, माइनस आंसर आया है मतलब कि वो वैल्यू जो है x की वो क्या दे रही मुझे, मैक्सिमा दे रही है। मतलब x इज इक्वल्स टू -1 पे ये मैक्सिमा दे रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये आंसर से हमें कोई मतलब नहीं है, 2-3 चीज़ें मुझे और एक बार बतानी पड़ेगी तुम लोगों को ताकि ये चीज़ें क्लैरिटी दे दे, ठीक है, ओके। अच्छा, तो मैं पहले यहाँ पे बता देता हूँ, फिर हम फ्रेश से शुरुआत करते हैं। ध्यान देना, अभी यहाँ से जितनी चीज़ पकड़ पाओगे उतनी चीज़ पकड़ लो, फिर से एक बार करने वाले हैं ऐसे। यहाँ पे हमें कर्व दिया था y इज इक्वल्स टू x³ - 3x + 2। यहाँ पे मैं पूछा था कि ये जो कर्व है वो कौन से कोऑर्डिनेट पे मैक्सिमम वैल्यू लेगा, ये हमें फाइंड आउट करके बताओ, ठीक है। मैंने सबसे पहले तुम्हें बताया कि अगर कोई इसका कर्व ड्रॉ करेगा तो वो कर्व कुछ इस प्रकार दिखेगा, और यहाँ पे उसकी वैल्यू -1,4 पे वो मैक्सिमा देगा और 1,0 पे वो मिनिमा देगा। ये हमें बिना कर्व ड्रॉ करे वेरीफाई करना था कि क्या वैसा आ रहा है या नहीं आंसर, ठीक है। तो हमारे आंसर पे x कोऑर्डिनेट -1 आना चाहिए मैक्सिमा पे, और x कोऑर्डिनेट मिनिमा पे 1 आना चाहिए, ठीक है। -1 पे मैक्सिमा, 1 पे मिनिमा, ऐसा हमारा आंसर आना चाहिए। तो हम कैसे करेंगे इसे, ठीक है। हमने कहा इस इक्वेशन को एक बार डिफ्रेंशिएट करो, किया हमने डिफ्रेंशिएट, x³ - 3x + 2 का डिफ्रेंशिएशन आया 3x² - 3, ठीक है। ये देख लेना, फर्स्ट 3 लेक्चर भर तो हम तो यही कर रहे थे कि कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो हमने किया है डिफ्रेंशिएट 3x² - 3, इसको इज इक्वल टू 0 कर दिया। फिर हमने खुद को ही पूछा इज इक्वल टू 0 क्यों किया, क्योंकि हमने जस्ट एक स्लाइड पहले देखा था कि कर्व जब टॉप पॉइंट पे पहुंचता है तो उसका स्लोप 0 बन जाता है, ठीक है। ये उसका टॉप वाला पॉइंट है जहाँ पे स्लोप क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। स्लोप का मतलब ही dy/dx होता है। तो हमने इसको इज इक्वल्स टू 0 किया। इज इक्वल्स टू 0 करके हमें कुछ x² इज इक्वल्स टू 1 ऐसा कुछ गणित मिला, इक्वेशन मिला, और उसकी वैल्यू हमें मिली +1 और -1। x² इज इक्वल्स टू 1 मतलब उसका रूट क्या आएगा, +1 -1, ठीक है। इसका मतलब है कि 2 बार स्लोप 0 बन रहा है, 2 बार ये कर्व का स्लोप फ्लैट हो रहा है। एक बार यहाँ देख सकते हैं, एक बार यहाँ देख सकते हैं, 2 बार हो रहा है, ठीक है। तो हम पता कैसे करेंगे, क्योंकि मिनिमम पॉइंट पे भी स्लोप 0 होता है। एक चीज़ यहाँ से पता चली, मिनिमम पॉइंट पे भी कर्व का स्लोप क्या होता है, 0 होता है। मैक्सिमम पॉइंट पे भी कर्व का स्लोप 0 होता है। तो हम पता कैसे करेंगे कि x इज इक्वल्स टू 1 पे कर्व मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है या x इज इक्वल्स टू -1 पे मैक्सिमम दे रहा है। हमने कहा कि डरने की कोई बात नहीं, शक्तिमान हमारे साथ में है। सेकेंड स्टेप में हमने देखा टू नो द मैक्सिमा मिनिमा, डिफ्रेंशिएट एक बार, डिफ्रेंशिएट 1 मोर टाइम। इस इक्वेशन को एक बार डिफ्रेंशिएट किया था, ये हमें मिला x² - 3, उसे और एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3x² का डिफ्रेंशिएशन आया 3 × 2x। ये कैसे आया, पहले 3 लेक्चर 4 लेक्चर देखने पड़ेंगे। 3 का डिफ्रेंशिएशन 0, ये हमने पहले से ही पढ़ चुके हैं, तो हमने उसे लिखा डिफ्रेंशिएशन 3 × 2x - 0। आंसर आया 6x। अभी इस आंसर में ये जो x की वैल्यूज़ है 1 और -1 वो पुट करेंगे। वो पुट करने के बाद जो आंसर आएगा डिफ्रेंशिएशन का d²y/dx² जो 6x के अंदर हम x की वैल्यू पुट करने के बाद अगर आंसर पॉजिटिव आया, ये नंबर कुछ भी आए, 6 आए, 6000 आए, कुछ भी आए, पॉजिटिव आया नंबर, आंसर पॉजिटिव में आया, मतलब ये जो x इज इक्वल्स टू 1 है, ये वाला x इज इक्वल्स टू 1, अगर आंसर पॉजिटिव आया तो ये वो मिनिमम पॉइंट होगा। तो देखो हमने x इज इक्वल्स टू 1 की वैल्यू पुट की, 6 × 1 हमने किया बच्चों, 6 × 1 इज 6, 6 इज पॉजिटिव नंबर, मतलब पॉजिटिव आंसर आया तो x इज इक्वल्स टू 1 पे वो वैल्यू क्या होगी, उसकी मिनिमम होगी। अच्छा, अगर -1 पुट करते हैं, अगर आंसर निगेटिव आता, मतलब कोई नंबर वैल्यू x की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं, अगर आंसर निगेटिव आता है तो वो वाला पॉइंट जो x की वैल्यू वो मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी।
तो इफ़ यू पुट x इज इक्वल्स टू -1, अगर आंसर निगेटिव आया है, हमने देखा 6 इंटू -1 -6 आता है, एंड -6 ये नंबर शून्य से छोटा है, इट इज़ लेस देन 0। इसका मतलब है कि आंसर लेस देन 0 आया है, तो कंडीशन क्या कहती है कि वो जो x की वैल्यू होगी, ये आंसर नहीं, वो जो x की वैल्यू होगी वो वैल्यू मैक्सिमम कहलाएगी। ठीक है, इस प्रकार से हमने किया। फिर मन में डाउट आया कि ये 4 कैसे आया और यहाँ पे 0 कैसे आया। बड़ा सिंपल है, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 1 इस इक्वेशन में पुट कर दो और देखो y की वैल्यू 0 आएगी। ये खुद से चेक करके देखना, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा 0, और x इज इक्वल्स टू -1 इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें y मिलना चाहिए +4। ठीक है, हम कोई और एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और वहाँ पे फाइंड आउट करते हैं कि कर्व की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आ रही है। ठीक है, सो आगे हम और एक एग्जांपल करते हैं। लेट्स सी कि कोई इक्वेशन लिखते हैं, इसका कर्व मुझे भी नहीं पता अभी, कोई एक रैंडम कर्व हम ले लेते हैं कि लेट्स से हमने लिया है y इज इक्वल्स टू 1/2 x² - 2x। ठीक है, और यहाँ पे पूछा हमें, देखो बहुत ज़रूरी चीज़ कर रहे हैं हम, चेक हाउ मेनी, चेक मिनिमा एंड मैक्सिमा कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कर्व। ठीक है, ओके, हमें मैक्सिमा मिनिमा कैसे करना है ये पता करना है यहाँ से। ठीक है, मतलब ये कर्व की मैक्सिमम वैल्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे और मिनिमम वैल्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। और हो भी सकता है कर्व मैक्सिमम वैल्यू ले ही ना, हो भी सकता है कर्व मिनिमम वैल्यू ना ले। ठीक है, हम यहाँ से मैथमेटिकली देखेंगे बिना ग्राफ निकाले। ठीक है, पहले हमने ग्राफ समझ लिया कि ग्राफ में अंदर ये होता है, लेकिन बिना ग्राफ निकाले ही हम आंसर निकाल रहे हैं। ठीक है, लेट्स डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन। मैंने पहले इक्वेशन लिखा y इज इक्वल्स टू 1/2 x² - 2x। इसको मैंने डिफरेंशिएट किया तो हम लिखेंगे dy/dx। जब हम डिफरेंशिएट करते हैं, जो राइट लेफ्ट में लिखा होता है वो ऊपर लिखते हैं, और राइट में वेरिएबल देखा x है और एक ही वेरिएबल होगा तो नीचे dx लिखना है। सो dy/dx, राइट में देखा हमने पहली ये टर्म है, इसका कोई मुझे डिफरेंशिएशन बताए 1/2 इंटू x² का। x सो 1/2 यहाँ पे आ गया, 1/2 2x। हाँ, तो x आंसर आएगा 1/2 इंटू x² का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 2x का डिफरेंशिएशन बच्चों -2। -2। ठीक है, 2 का डिफरेंशिएशन 2 और आगे माइनस है इसलिए -2 बोला हमने। ठीक है, हमने इसे कट किया, 2 और 2 कट हो गया। ठीक है, आंसर हमें क्या मिला, x - 2। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, इसको इज इक्वल्स टू क्या करेंगे 0, मतलब हमें कहाँ पे कर्व की वैल्यू 0 हो रही है वो कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो आयुष देख, x - 2 इज इक्वल्स टू 0 हमने किया तो x मुझे क्या मिला 2, एक ही वैल्यू मिली, x की क्या वैल्यू मिली मुझे 2। ठीक है, x² इज इक्वल्स टू 1 था तो +-1 मिला, यहाँ पे +2 ही मिलेगा ना भाई, -2 इधर आ जाएगा, आई विल गेट +2। ठीक है, -2 नहीं आएगा। ओके, हमने देखा यार एक ही पॉइंट आ रहा है, तो x इज इक्वल्स टू 2 पे एक तो ये कर्व मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा x कोऑर्डिनेट पे, वो कैसे पता करेंगे। हम गए स्टेप 2 में। स्टेप 1 में हमने डिफरेंशिएट करके इज इक्वल टू 0 किया, हमें x कोऑर्डिनेट मिल गया। सेकंड स्टेप में हम इसको और एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो एक बार डिफरेंशिएट जब हमने किया तो हमें क्या मिला x - 2, और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x का डिफरेंशिएशन क्या आया, x का डिफरेंशिएशन क्या आता है 1, माइनस 2 का डिफरेंशिएशन क्या आता है 0। तो यहाँ पे कोई वेरिएबल आया ही नहीं, आंसर मेरा आया 1। कैसा आंसर आया वो 1, पॉजिटिव है, +1 आंसर आया है। वो कैसा है, ग्रेटर देन 0 है, मतलब कि कोई वैल्यू पुट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो बाय डिफ़ॉल्ट ग्रेटर देन 0 अगर डबल डिफरेंशिएशन का आंसर आता है, तो हमने पीछे लिखा था कि अगर ग्रेटर देन 0 है डबल डिफरेंशिएशन, मतलब वो क्या होगा, मिनिमा। कौन सा पॉइंट मिनिमा होगा, ये जो x इज इक्वल्स टू 2 है, इस कर्व का वो पॉइंट मिनिमा होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि मैक्सिमा ये कर्व ले ही नहीं रहा। ऐसा हो सकता है कि कर्व कुछ ऐसा जाए, इन्फिनिटी तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है,
ठीक है, यहाँ से अगर मैं शुरुआत करूँ, लेट मी रीड्रॉ। वी आर ट्राइंग टू विजुअलाइज, हमें पता नहीं कि ये कर्व कैसे दिखेगा, लेकिन हम उसका एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे dy/dx इस कर्व का 0 होगा। ठीक है, और वो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा 2, y कोऑर्डिनेट यहाँ पे बता सकते हो क्या, x की वैल्यू 2 पुट करके y कोऑर्डिनेट मुझे मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा 2, मतलब y मुझे कितना मिल रहा है 2 - 4 दैट इज़ -2। मतलब ये कर अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, इफ़ वी आर ट्राइंग टू ड्रॉ, इसे थोड़ा ढंग से निकाल देता हूँ। ठीक है, पहले कर्व देख लो फिर चीज़ रिपीट करता हूँ मैं। ठीक है, x = 2 पे पहले तो जान लेते हैं कि सर वो मिनिमा आपने कैसे फाइंड आउट किया। यहाँ पे कोई वैल्यू पुट करने के लिए x था ही नहीं, तो आपने कैसे बोल दिया कि ये मिनिमा है। तो देखो बच्चों, x = 2 ये पॉइंट हमें मिला। सेकेंड स्टेप में हमने और एक बार डिफ्रेंशिएट किया इस इक्वेशन को, x का डिफ्रेंशिएशन आया 1, 2 का डिफ्रेंशिएशन आया 0। ठीक है, तो वो जो 1 मिला है एक नंबर है विच इज़ ग्रेटर देन 0, तो कोई वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो एक चीज़ +1 आंसर आया है, मतलब कि कर्व मिनिमम वैल्यू देगा। ग्रेटर देन 0 है, 1 इज़ ग्रेटर देन 0, मतलब मिनिमम वैल्यू होगी। कहाँ पे मिनिमम वैल्यू होगी? ऑब्वियसली x = 2 पे होगी, कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, कोई दूसरा कोऑर्डिनेट ही नहीं है। अच्छा, तो हम अगर इस कर्व को देखेंगे तो x = 2 और उसका y कोऑर्डिनेट कितना आया -2, तो ये 2, -2 कोई ये पॉइंट होगा। तो ये कर्व कुछ इस प्रकार से दिख सकता है। फिर इस कर्व का नेक्स्ट हमें क्वेश्चन माइंड में आया कि मैक्सिमा क्या होगा। हमने देखा यहाँ पे कोई दूसरा कोऑर्डिनेट आया ही नहीं है, x की एक ही वैल्यू आई है, मतलब ये कर्व को कोई मैक्सिमम वैल्यू ही नहीं है। क्या बात कर रहे हो सर, मैक्सिमम वैल्यू नहीं, इसका मतलब क्या है, दिस कर्व इज गोइंग टू इन्फिनिटी। ठीक है, अगर ये आगे जाके ऐसा यू टर्न लेता तो हम कहते कि ये मैक्सिमम वैल्यू है, लेकिन हमें पता चल जाता कि x का कोई दूसरा कोऑर्डिनेट आता और उस वैल्यू पे वो मैक्सिमम वैल्यू देता, तो हम कहते कि आगे चल के कर्व बेंड होकर मैक्सिमम वैल्यू देगा। ठीक है, तो हमने मैथमेटिकली सॉल्व करके ये बता दिया कि ये कर्व की कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, क्योंकि x = 2 एक लौती x की वैल्यू आई है और उसको डबल डिफ्रेंशिएट करने के बाद आंसर +1 आया, वो कि ग्रेटर देन 0 है, मतलब मिनिमा वो पॉइंट है, वो हमें मिला 2, -2। कोई पूछेगा -2 कैसे, हमने इस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू 2 पुट करी तो y हमें मिला -2। मैक्सिमा नहीं है इस इक्वेशन का। क्यों मैक्सिमा नहीं है इस इक्वेशन का? तो मैथमेटिकली तो हमने देखा कि एक ही वैल्यू आ रही है, इसलिए उसका कोई मैक्सिमा नहीं है। और ये जो 2 पे वो मिनिमम वैल्यू दे रहा था कि डबल डिफ्रेंशिएट करके ग्रेटर देन 1 आंसर आया है। ठीक है, तो यहाँ से पता चला कि कोई इसको दूसरा कोऑर्डिनेट ही नहीं है x का जो मैक्सिमम वैल्यू दे। इसका मतलब ये कर्व इस प्रकार से कुछ हो सकता है कि जो कभी आगे चल के टर्न नहीं लेगा, कंटिन्यूस इन्फिनिटी तक जाएगा, तो इसको कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है। सो हो सकता है किसी कर्व को मैक्सिमम वैल्यू भी ना हो। ठीक है, अच्छा, अभी हम क्या करते हैं, हम एक मैथमेटिकल अपना फिजिक्स वाला एक सवाल करते हैं इसके अंदर। ठीक है, टाइम कितना है मेरे पास, व्हाट्स द टाइम, 4:51। ओके राइट, एक एग्जांपल हम लेते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल है टॉपिक ग्रेविटेशन का। ग्रेविटेशन के अंदर ये एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि पूरा ग्रेविटेशन की कॉन्सेप्ट हम यहाँ से पता कर ले या फॉर्मूला पता कर ले, वो मैं बता देता हूँ। हम यहाँ पे देखते हैं कि फिजिक्स के अंदर कैसा मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, हमें कोई ग्राफ भी नहीं निकालना है, हमें बस डिफरेंशिएशन और एक फॉर्मूला लेकर चलना है। पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं बच्चों। देखो क्वेश्चन इस प्रकार से दिया था, उसके अंदर टॉपिक है ग्रेविटेशन, उसके अंदर एक क्वेश्चन ऐसा था जहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन गोज लाइक दिस, अ मास कैपिटल M at rest is broken into two pieces having masses small m and capital M, small m and कैपिटल M - M, ऐसे दो टुकड़े किए। पूरा क्वेश्चन समझाऊंगा, पहले मुझे क्वेश्चन लिखने दो। फुल स्टॉप। The two masses are then separated by a distance r। ठीक है, r डिस्टेंस से सेपरेट किए गए। The
the gravitational force between them will be maximum when the ratio of the masses, ये जो स्मॉल m इज टू कैपिटल M माइनस m का जो रेशो है ऑफ द टू पार्ट्स इज, काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन हो गया ये, 4 ऑप्शन दिए हैं 1:1। क्वेश्चन से मतलब नहीं हमें, हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वो कॉन्सेप्ट इसके अंदर कैसे इंप्लीमेंट करनी है उससे मतलब है। और चौथा ऑप्शन दिया है 1:4, ठीक है। मतलब ये कह रहे हैं, क्वेश्चन की भाषा में सिंप्लीफाई कर दूं, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि भैया देखो कि तुम्हारे पास एक बड़ा सा गोला था, ठीक है, जिसका मास कुछ था, ठीक है, कैपिटल M क्वेश्चन में दिया। इसको तोड़ा गया 2 हिस्सों में, ठीक है। एक छोटा पोर्शन ये जिसका मास बताया गया स्मॉल m, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, और जो दूसरा पीस है उसका मास है कैपिटल M माइनस स्मॉल m। ऑब्वियसली m में से छोटा m इधर कट गया तो बचा हुआ कितना m माइनस m, ठीक है। ये दूसरा मास, ठीक है, जिसको मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ, ये रहा, ठीक है। और इनके बीच में कुछ डिस्टेंस r है, ठीक है। ये जो मास m और ये जो m माइनस m है, इनके बीच में डिस्टेंस r है, ठीक है। हमें क्वेश्चन में पूछा है कि बताओ भाई इन दोनों का क्या रेशो होना चाहिए मास का, ताकि इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मैक्सिमम हो जाए, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम आगे यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। हमें ये छोटा m दिया और एक दूसरा मास दिया m माइनस m, इनके बीच में डिस्टेंस है r, और हमें पूछा गया कि इनके बीच में मैक्सिमम फोर्स अगर लग रहा है तो इन दोनों मास का रेशो क्या होगा। तो वर्ड हमें यही पकड़ना है इस क्वेश्चन के अंदर से, मैक्सिमम फोर्स, ठीक है। तो सिचुएशन में मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा वो मास का रेशो बताओ, ऐसा पूछा गया है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल टॉपिक के अंदर एक फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का, किसी को पता हो सकता है ये फॉर्मूला, Gm1m2/r²। 2 ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स का ये फॉर्मूला होता है। हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन में, समझ में आए अभी ये फॉर्मूला ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझो। यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स का कोई ये फॉर्मूला होता है। हमें पूछा गया कि इनके मास का रेशो क्या होगा ताकि फोर्स मैक्सिमम हो जाए। मतलब यहाँ पे हमें फोर्स को क्या करना है, मैक्सिमम करना है। किसके लिए, फॉर दिस गिवन मास, किसके लिए, फॉर दिस गिवन मास। तो जब हम इसको लिखेंगे, इसको कभी भी मैक्सिमम या मिनिमम करना है। हमने क्या लिखा था कि dy/dx इज इक्वल्स टू क्या करो, 0 करो, राइट। यहाँ पे y क्या है, हमारा फोर्स F है। किसके लिए हम मैक्सिमम कर रहे हैं, मास के लिए। सो dF/dm इज इक्वल्स टू 0 करेंगे, ठीक है। फिर से एक बार, हमें मैक्सिमम फोर्स फाइंड आउट करना है फॉर दिस गिवन 2 मासेस, ठीक है। तो फोर्स को मैक्सिमम करना है विथ रिस्पेक्ट टू मास। फोर्स मैक्सिमम होना चाहिए किसके बीच में, मास के बीच में, इसलिए हमने लिखा dF/dm। सर आपने इज इक्वल्स टू 0 क्यों किया, क्योंकि अगर इसका कोई ग्राफ हम निकालेंगे तो कोई ऐसी एक मैक्सिमम वैल्यू आएगी, और मैक्सिमम वैल्यू पे हमें पता है स्लोप क्या होता है, 0 होता है। मिनिमम वैल्यू पे भी 0 होता है, ठीक है, वी नो दैट थिंग नाउ। तो हमने क्या किया, फोर्स और मास के रिलेशन को डिफ्रेंशिएट करके इज इक्वल्स टू 0 कर दो, वहाँ से कुछ वैल्यू आ जाएगी, वो हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू देगी, ठीक है। तो हमने कहा चलो फिर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो पहले हम हमारे इक्वेशन को लिख लेते हैं, हमारे m1 और m2 हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो F इज इक्वल्स टू कैपिटल G क्या होता है, वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। कैपिटल G इज अ कांस्टेंट, ठीक है। एक मास कितना है यहाँ पे m है, और दूसरा मास कौन सा है, m माइनस स्मॉल m है, ठीक है, राइट। डिवाइडेड बाय ये क्या है, r², ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे डिफ्रेंशिएशन, लेकिन एक फील आना चाहिए, ठीक है। थोड़ा समझ में आए लेकिन अंदर से फील आना चाहिए, अच्छा ये बात है। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। पहले मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को थोड़ा ना सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। ये कैपिटल G है, दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये m इंटू स्मॉल m माइनस, देखो इस m को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, m इंटू स्मॉल m, इस m को इस m के साथ मल्टीप्लाई कर लेते, वो क्या हो जाएगा, m² डिवाइडेड बाय ये r² हो गया, ठीक है। हमने यहाँ पे देखा कि कैपिटल G क्या है, कांस्टेंट है। देखो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड होगी, ठीक है। पूरी चीज़ समझे ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर देगा ये क्वेश्चन।
आर क्या है, हम डिस्टेंस उतना ही रख रहे हैं, ठीक है, डिस्टेंस हम नहीं हटा रहे, हम मास को बस देख रहे हैं कि m 2 kg होना चाहिए या ये 2 kg होना चाहिए या 3 kg या 2 kg, वो हम देख रहे हैं। मतलब ये जो डिस्टेंस है वो भी हम क्या रख रहे हैं, कांस्टेंट रख रहे हैं, ठीक है। तो जब हम फिजिक्स के अंदर डिफरेंशिएट करते हैं किसी भी चीज़ को, वहाँ पे कांस्टेंट क्या है ये समझना ज़रूरी होता है। हमने समझ लिया कि ये दोनों टर्म कैसी है, कांस्टेंट है। मतलब इट इज़ लाइक दिस 3/2 5x माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, हम 3/2 को साइड में रख देते हैं, 5x का डिफरेंशिएशन 5 करते हैं, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x करते हैं, लाइक दैट। यहाँ पे हमारा 3/2 है, वैसे यहाँ पे g/r² को हम बाहर रख देंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप समझो अभी बात को। तो हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो लेट्स डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन। तो मैंने g/r² को बाहर रख दिया, ठीक है, क्योंकि वो कांस्टेंट है। हम अंदर चले गए, ठीक है। स्मॉल m इज़ अ वेरिएबल, कैपिटल M भी तो कांस्टेंट है, कैपिटल M कैसा है, कांस्टेंट है। टोटल मास जो हमने पीछे लिखा था ये कांस्टेंट ही है ना, उसके जो दो पार्ट किए, स्मॉल m इज़ वेरिएबल, पता नहीं ना कि कितना कम या कितना ज़्यादा है, तो यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है हमारा, स्मॉल m, कैपिटल M कैसा है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो जब हम m इंटू स्मॉल m को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, हम x से फैमिलियर हैं, लेकिन यहाँ पे m आ गया, इट इज़ लाइक अ x, तो इसको एज अ x विजुलाइज करके देखो, तो m को छोड़ दो, वो तो कांस्टेंट है। स्मॉल m का डिफरेंशिएशन यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। इट इज़ लाइक मैं पूछूंगा कि 2x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, तो बच्चे बोलेंगे 2 × 1, ठीक है। तो यहाँ पे m वेरिएबल है ना डिनोमिनेटर में, तो m को डिफरेंशिएट हमने किया, वो क्या आएगा, 1, ठीक है, माइनस, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, m² का 2m, राइट। जैसे x² में पूछो, x² का डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे बच्चों, 2x। dy/dx में x² वेरिएबल होता था, तो df/dm में वेरिएबल कौन है हमारा, स्मॉल m, ठीक है। ऑलराइट, फील देने की कोशिश है तुम लोगों को। मैं यहाँ पे कितना हार्ड है ये बताने की कोशिश नहीं कर रहा। अभी हो सकता है ये लगे हार्ड, सर क्या चल रहा है ये, लेकिन एक अंदर से फील लेने की कोशिश करो कि अच्छा ऐसे ऐसे कुछ अलग प्रकार से वेरिएबल हमें फिजिक्स के अंदर दिखेंगे, तो उसे कभी मैक्सिमम मिनिमम करने के लिए हमें ये चीज़ करनी पड़ेगी ऐसे, ठीक है। तो इसको = 0 करना है हमें, ठीक है। तो ये टर्म वो साइड में जाके 0 हो जाएगी, तो क्या बचेगा, m - 2m = 0। कांस्टेंट टर्म उधर जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। सो m विल बी इक्वल्स टू 2m, और यहाँ से हमें दोनों मास का रेशो पूछा था, ठीक है, वो कितना आ रहा है वो हम यहाँ से देखते हैं कि अगर कैपिटल m = 2m है, तो मैं स्मॉल m को लिख सकता हूँ कैपिटल M/2, ठीक है। तो मुझे स्मॉल m का आंसर मिल गया, ठीक है। तो हमने देखा कि स्मॉल m इज़ नथिंग बट M/2, और m - m मतलब कैपिटल M माइनस स्मॉल m को अगर हम यहाँ से M/2 पुट करेंगे तो वो कितना आएगा, M/2, ठीक है। तो m/m - m का रेशो आ जाएगा M/2/m/2 विच इज़ इक्वल्स टू 1। तो 1:1 इसका आंसर आएगा। उससे लेना देना नहीं, हमें आंसर क्या है उससे लेना देना है, हमें ये चीज़ समझनी है। वो क्वेश्चन के अंदर से पूरा क्वेश्चन हमें समझना नहीं है, हमें समझाने की कोशिश सर ने ये की कि क्वेश्चन में मैक्सिमम फोर्स ऐसा कुछ पूछा गया था, ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्सिमम कब हो, जब हम इस मास के टुकड़े करें। उसको हमने मैथमेटिकली फ्रेम कैसा किया कि कोई फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशन के अंदर, वहाँ पे हमने m1 m2 की वैल्यूज़ पुट की जो क्वेश्चन में गिवन थी, और उस m वैल्यू के लिए मैक्सिमम फोर्स कितना हो ये निकालने के लिए dF/dm हमने किया, उसको = हमने 0 किया। और यहाँ पे ये कुछ सर ने बोला था कि ये दोनों कांस्टेंट है और ये कैपिटल M में कांस्टेंट है, तो वो कांस्टेंट पकड़ के बाकी के जो वेरिएबल्स थे हमने उसको डिफरेंशिएट किया, हमें कुछ रिलेशन मिला, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया, ठीक है। ये आगे कैसे सॉल्व किया, ये 1:1 वो उससे पूरा भूल जाओ ये, ठीक है। ये फॉर्मूला कहाँ से है, नथिंग टू वरी अबाउट इट, ठीक है। ये कांस्टेंट कैसे पकड़े कैसे, वो नथिंग टू वरी अबाउट इट। एक फील दिया हमने इसके अंदर से कि ये जो डिफरेंशिएशन का मैक्सिमा मिनिमा कॉन्सेप्ट है, हमने इसको इस प्रकार से कैसे लिखा है, ठीक है। लेकिन एक सवाल आएगा कि सर आपको कैसे पता कि dF/dm = 0 करके मैक्सिमम ही वैल्यू आएगी, वो तो मिनिमम भी आ सकती है ना, ठीक है। सो अगर इसको एक बार इसको डिफरेंशिएट करके हम देखेंगे तो वो नंबर <0 ही आ रहा है, -2 आता है उसका आंसर। इसको एक बार डिफरेंशिएट करो, क्या आंसर आएगा,
ये m आएगा 0, -2m कितना आएगा, उसका आंसर -2। सो -2 इज़ लेस देन 0, तो ये मैक्सिमा ही देगा। ठीक है, तो मैं इतना ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना चाहता इस क्वेश्चन को, दैट पोर्शन आई लेफ्ट, कि अज्यूम कि पीछे वो मैक्सिमा ही लेस देन 0 ही आता है डबल डिफरेंशिएशन इसका। ठीक है, और ऐसे कई तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तब हम इतनी पूरी बातें नहीं कर सकते, इसलिए तो ये सेपरेट टॉपिक हमने लिया है कि दिस इज द डिफरेंशिएशन विच इज़ अ इसेंशियल टूल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कुछ भी डिफिकल्ट नहीं, इट इज़ बाय हाथ का खेल, जिसको अगर डिफरेंशिएशन आता है तो एक बार डिफरेंशिएशन हमारा स्ट्रांग हो जाएगा, जब हम इस टॉपिक के अंदर घुसेंगे, जो भी कोई टॉपिक के अंदर घुसेंगे, उससे ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाएगी अंडरस्टैंडिंग की, और पीछे हमारा डिफरेंशिएशन मैथमेटिकल पोर्शन क्लियर है, तो फिजिक्स कभी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। ठीक है, और वो है भी नहीं, अगर क्लैरिटी हमें मिलते तो टॉपिक फिजिक्स डिफिकल्ट है ही नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा। सो लेट मी कंक्लूड दिस टुडेज डिस्कशन वेयर आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम द स्लोप ऑफ द कर्व। ठीक है, तो हमने बहुत बेसिक अंदर गए कि व्हाट इज़ द मीन बाय स्लोप, किसी कर्व का स्लोप क्या होता है उसकी अंडरस्टैंडिंग ली, किसी लाइन किसी कर्व को अगर हम टेंजेंट निकालते हैं तो वो हमें स्लोप देता है। अगर वो स्लोप 0 हो जाए, मतलब 100 बात की एक बात तो यही थी कि स्लोप को 0 करने वाला पॉइंट हमें देखना था। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट जहाँ पे स्लोप 0 होता है, वो वाले पॉइंट पे इक्वेशन मैक्सिमम वैल्यू ले सकता है, या हो सकता है वो वाले पॉइंट पे कर्व मिनिमम वैल्यू ले ले। ठीक है, उसको मैथमेटिकली कैसे डील करें बिना ग्राफ निकाले, ये हमारा पर्पस था। तो हमने आगे पहले तो समझ लिया कि स्लोप लेस देन 0, इसकी भी बात आगे आएगी। स्लोप पॉजिटिव, अगर 90 डिग्री से कम एंगल है तो उसको हम एक्यूट एंगल कहते हैं, और वो स्लोप को हम पॉजिटिव लेते हैं। ये इसका कनेक्शन आगे चल के आएगा। अगर स्लोप ऑब्ट्यूस है, स्लोप कैसा है, ऑब्ट्यूस है, ये इमीडिएटली जब हम काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे ना, वहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ते हैं, तब मैं तुम लोगों को सवाल पूछूंगा कि ऐसे ही मैं कोई लाइन खींचूंगा और मैं पूछूंगा बताओ ये स्लोप कैसा है, ग्रेटर देन 90 या लेस देन 90, तो वो पॉजिटिव नेगेटिव वो टॉपिक में काम में आएगा। इसलिए इसको मैंने पहले लिख लिया कि यहाँ पे देखा कि स्लोप कैसे निकालना है। वन मोर टाइम प्लीज़, स्लोप कैसे निकालना है, किसी कर्व को हम टेंजेंट निकालते हैं और उसको हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल मेजर करना, ग्रेटर देन 90 डिग्री निकला मतलब वो निगेटिव है, निगेटिव लेना है, बाय डिफ़ॉल्ट साइन कन्वेंशन हम फॉलो करते हैं। अगर वो लेस देन 90 डिग्री मतलब एक्यूट एंगल है, मतलब स्लोप इज़ पॉजिटिव। एक बात हमने यहाँ से समझी। ठीक है, ओके, आगे आए हम, फिर एक इक्वेशन लिया कि इक्वेशन के अंदर बिना ग्राफ निकाले उस कर्व के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना, उसका हमने तरीका देखा। इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट करो, इज इक्वल्स टू 0 इसको पुट करना, वहाँ पे जो वैल्यूज़ आएगी वो वैल्यूज़ को पकड़ के रखो, स्टेप 2 में जाओ, जो एक बार डिफरेंशिएट आपने किया है उसे और एक बार डिफरेंशिएट करो, और वहाँ पे ये एक एक करके x की वैल्यू डालो। वो वैल्यू डालने के बाद ये डबल डिफरेंशिएशन अगर लेस देन 0 आंसर देगा मतलब वो x की वैल्यू मैक्सिमा कहलाएगी। अगर ग्रेटर देन 0 आया तो वो जो वैल्यू पे वो ग्रेटर देन 0 दिखा रहा है वो वैल्यू मिनिमा आएगी। ये हमने यहाँ से सीखा। ठीक है, वो पकड़ के हमने और एक क्वेश्चन सॉल्व किया। हो भी सकता है किसी कर्व को मैक्सिमम वैल्यू ही ना हो, वो कहाँ से पता चलेगा, एक बार डिफरेंशिएट करके इज इक्वल्स टू 0 करेंगे, अगर x की वैल्यू 1 ही आई मतलब हो सकता है कि वो वैल्यू मैक्सिमा हो या आइदर मिनिमा हो। वो पता करने के लिए उसे और एक बार डिफरेंशिएट किया, वहाँ पे पुट करने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन नथिंग टू वरी, +1 आंसर आया मतलब वो ग्रेटर देन 0, वो पॉइंट जो है वो मिनिमा पे ही रहेगा। एक दो क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, वहाँ से तुम लोग उसे एक दो बार प्रैक्टिस करना। ठीक है, आवाज़ आ रही है क्या? अभी डिस्कनेक्ट हो गया था। मेरी आवाज़ आ रही है बच्चों अभी? यस, कॅन यू रिप्लाय मी? मला रिप्लाय कराल का? माझी आवाज़ येतोय तुम्हाला? ओम, आयुष, अर्णव, डिम्पल, जतीन, बेटा क्या हो गया आज एकदम मेरे पे नाराज़ है क्या बच्चे? ओम, राधिका, रितेश, सर्वेश, शेख हमीद, श्रेया, सृष्टि, तन्वी, सुदर्शन। ओके, रिप्लाई करो एक बार। क्या मैं होमवर्क को क्वेश्चन दे दूँ और एक? यस, नो? यस सर। ओके, ठीक है, थैंक यू। तो हम एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन दो एग्जांपल दे देता हूँ, इसे प्रैक्टिस करना और इस वीडियो को और एक बार देखना। ठीक है, और क्लैरिटी मिलेगी। फाइंड द पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। और हर साल में एक तो क्वेश्चन लगभग आता ही है, एटलीस्ट एक क्वेश्चन आता है मैक्सिमा मिनिमा पे,
in any competitive exam, whether JEE, NEET, or it can be any private institutions competitive exam. For a given curve, दो कर्व देता हूँ, मतलब उसकी इक्वेशन देता हूँ, हमें कोई कर्व नहीं निकालना है, एक बार डिफरेंशिएट करना है, वैल्यूज़ निकालनी है एक्स की, और एक बार डिफरेंशिएट करके वो वैल्यूज़ पुट करके मैक्सिमा मिनिमा देखना है. दो कर्व ले लो, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, और दूसरा कर्व दे रहा हूँ मैं, वो ले लो y इज इक्वल्स टू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. ठीक है, ये PDF भी शेयर हो जाएगी और नोट्स भी कंप्लीट करके रखना. मैं अभी थोड़ी इसकी रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ. आज के लेक्चर में इतना ही, लेकिन कोई छोड़ के ना जाए क्लास को, एक दो पॉइंट्स मुझे डिस्कस करने हैं.